यूपी की सियासत में कहा जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम वोट बैंक आखिर किधर गए, क्योंकि ये वही वोट बैंक है जो कई सीटों पर गेम चेंजर बना। और जिस तरीके से जहां जहां पर ये M22 समीकरण सध गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से, वहां पर समाजवादी पार्टी का रास्ता साफ होता हुआ नजर आया और सीट समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में गई। मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 19 से 20% है। साथ ही साथ कई सीटों पर जहां पर ये 30 से 35% है, वहां पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। जिसमें से अगर बात कर ली जाए तो मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर, आजमगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, अमरोहा, सहारनपुर, ये कुछ जिले हैं जहां पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। क्योंकि ये सीटें जो हैं यहाँ पर लगभग 30 से 35% जो है वो मुस्लिम आबादी। तो वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस को भी मुस्लिमों का इस बार खूब साथ देखने को मिला है, क्योंकि इस बार कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ थी। और रायबरेली, अमेठी जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटें जो कही जाती हैं कि कांग्रेस का गढ़, उन सीटों पर भी कांग्रेस ने अगर बात की जाए तो अमेठी वाली सीट पर वापसी कर ली और रायबरेली वाली सीट पर जीत बरकरार है। लेकिन इस बार देखा जाए तो मुस्लिमों ने अपनी भूमिका तय कर ली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने एक अपना टारगेट सेट किया और ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी है, चाहे बीएसपी की बात की जाए, चाहे ओवैसी वाली पार्टी AIMIM की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर विनिंग कैंडिडेट को जीता। शायद यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक एक साथ सटीकता के साथ वहीं गया जहां पर उसे विनिंग कैंडिडेट मालूम हुआ। और यही वजह रही कि इस बार बीजेपी को चुनौती सपा ने साफ तौर पर दे दी। इस बार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 90% तक वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गया, यानी कि विपक्ष के साथ गया। छुटपुट इलाकों में देखा गया कि 5 से 10% ही मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ गया। उत्तर प्रदेश में 2024 के नतीजों ने साफ कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक आखिर किस तरीके से अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ धर्म नहीं देखता, वो देखता है कि ताकत क्या है, वो देखता है कि आखिर किसकी रणनीति बेहतर है, कौन उसके लिए काम कर रहा है। इस बार बिल्कुल गुपचुप तरीके से किस तरीके से मुस्लिमों ने विपक्ष का साथ दिया और शायद यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और इसमें खास तौर पर जो कहीं ना कहीं जो असर देखा गया वो साफ तौर पर मुस्लिम सीटों पर देखा गया। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती 27 में विधानसभा चुनाव की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी रणनीति बीजेपी को बनानी पड़ेगी, क्योंकि कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर साफ तौर पर असर देखने को मिला जहाँ पर बीजेपी चुनाव हारी और इससे बड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी को मिली। अभी देखना होगा कि आखिर जो खोया हुआ विश्वास है बीजेपी का मुस्लिमों के लिए, क्या बीजेपी उस पर काम कर पाती है या नहीं कर पाती है, और ये चुनौती जो है वो बीजेपी कैसे लेती है। क्या कुछ 27 के आंकड़े होंगे, क्या मुस्लिमों का जो विश्वास है वो बीजेपी वापस कर पाएगी, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है ना मायावती के साथ गया 24 में, ना ही AIMIM के साथ गया और ना ही किसी अन्य पार्टी के साथ गया। उसने साफ तौर पर देखा कि उसकी कदर कहां पर है। तो ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। अब देखना होगा कि बीजेपी आखिर इसको कैसे सेट कर पाती है।